एक महात्मा थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नर्क गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा तो वे कह रहे थे कि हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नर्क जाना पड़ा, तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नर्क जाने लगा तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया इसलिए नर्क गए, हमने नहीं उड़ाया इसलिए हम नर्क जा रहे हैं, अब तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली हो, आप ही बगुले भी, हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है क्या सच है, कौन पाप कौन पुण्य, आप अपनी व्यवस्था खुद देखें, मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने के बाद प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया, नारद, उस दिन बगुले का भोजन वही था, उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से झटपटाकर बगुला वहीं मर गया, अतः पाप हुआ, इसलिए वे नर्क गए। नारद ने पूछा, तो दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, तो वह क्यों नर्क गया? तो वे बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था, शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नर्क गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रहा, सारी जिंदगी हमारे ऊपर सौंप दी, जैसे होनी थी वैसे हुई, किंतु मुझे संबंध जोड़े रहना, मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अर्थात सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, अपनी बागडोर पूरी भगवान जी पर छोड़ दें। ठाकुर जी जो भी करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, इसीलिए सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें कि हे बांके बिहारी, हे मेरे ठाकुर जी, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मैं नहीं जानता क्या सही है या गलत, आप सही राह दिखाइए हमें और सब कुछ अपने ठाकुर जी को सौंप दीजिए। राधे राधे, जय बिहारी।